यीशु को पुनः जीवित देखकर शिष्य घबराए भी और आनंदित भी हुए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इमाउस से आए यीशु के 2 अनुयायी यरूशलेम में प्रेरितों से मिले और उन्हें बताया कि किस तरह उन्होंने जी उठे यीशु के साथ यात्रा की और उससे बातचीत भी की। तब प्रेरितों ने भी उन्हें बताया कि यीशु सच में जी उठा है और शमौन पतरस को दिखाई दिया था। तो दोनों तरफ की गवाहियों से उनके मन आनंद और आशा से भर उठे। लूका 24:36। वे ये बातें कह ही रहे थे कि यीशु आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना 20:19 के आधार पर यहूदियों के डर के कारण चेलों ने उस स्थान का द्वार बंद किया हुआ था जहां वे इस समय थे। फिर भी यीशु उनके बीच प्रकट हुआ, क्योंकि पुनरुत्थान के शरीर में ऐसा सामर्थ्य है कि वो दीवार और बंद दरवाजे के आर पार जा सके। पुनरुत्थान के बाद मसीही विश्वासियों का शरीर कैसा होगा, इसके विषय में YouTube पर हमारा एक संदेश है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो यीशु अचानक उनके बीच आकर खड़ा हो गया। अब होना तो ये चाहिए था कि शिष्य खुशी से भर जाते और राहत महसूस करते कि यीशु निस्संदेह जीवित है और वे उसकी स्तुति में कोई भजन गाते। लेकिन वे तो घबरा गए और डर गए कि शायद ये कोई भूत है। अब यहूदी होने के नाते उन्हें मालूम था कि मृतकों की आत्माएं पृथ्वी पर नहीं भटकती बल्कि अधोलोक में जाती है। लेकिन पुनरुत्थान पर विश्वास न होने के कारण उन्हें ऐसा लगा कि यीशु कोई भूत है। यीशु का वहां उनके बीच प्रकट होना इतना अचानक हुआ था कि शिष्य शायद उसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि उनमें से कुछ की मुलाकात यीशु से हो चुकी थी पहले। 37। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? जब मन में अविश्वास होता है तो डर अपने आप आ जाता है। आपने अपने मसीही जीवन में अनुभव किया होगा कि जब भी आपका विश्वास ऊपर होता है तो चिंताएं, डर, मानसिक तनाव सब बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा विश्वास किसी भी कारण से कम होता है, नीचे होता है, तो हमारे मन में अनेक प्रकार के डर और असुरक्षा की भावना आ जाती है। इसीलिए जितना हम यीशु के पास होते हैं उतना हम शांति महसूस करते हैं। शिष्यों के मन में अभी भी संदेह था, इसीलिए वे घबरा रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। तो सबसे पहले यीशु ने उनका डर दूर करने के लिए उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर यीशु ने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए ताकि उनका संदेह दूर हो सके। अब शिष्यों के लिए तो पुनरुत्थान एकदम नई बात थी, इसलिए उन्हें पता भी नहीं था कि पुनरुत्थान के शरीर में हड्डी मांस होता है। पुनरुत्थान केवल मसीहत में है, किसी अन्य धर्म में नहीं। पुनरुत्थान के शरीर में हड्डी मांस तो होगा, लेकिन फिर भी वो वर्तमान मानवीय शरीर जैसा नहीं होगा, उससे भिन्न होगा। पुनरुत्थान के शरीर में कुछ अलौकिक शक्तियां होंगी, जैसे यहां यीशु के शरीर में थी। यीशु ने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए जिनमें कीलों के घाव थे, और अपने पिंजर का घाव भी दिखाया जिसमें भाला घोंपा गया था, जैसा यूहन्ना 20:20-28 में लिखा है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।